नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां हल्द्वानी में सांप्रदायिक हिंसा मामले में सीएम धामी ने हल्द्वानी पहुंचकर जायजा लिया है हालातों का। प्रभावितों से भी उनका हालचाल जाना है। अधिकारियों ने घटना से सीएम को अवगत कराया है। सीएम ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के लिए प्रशासन को भी निर्देशित किया गया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देहरादून हल्द्वानी से, जहां सांप्रदायिक हिंसा के मामले में सीएम धामी ने हल्द्वानी पहुंचकर जायजा लिया है। प्रभावितों से मुलाकात करके उनका हालचाल भी सीएम ने जाना है। सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं खबर पर जानकारी के लिए। हल्द्वानी में लगातार हम देख रहे थे सोनू, किस तरह से सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी। अतिक्रमण हटाने से शुरू हुआ यह मुद्दा सांप्रदायिक हिंसा तक पहुंचा और अब सीएम खुद प्रभावितों से मुलाकात कर रहे हैं और अराजक तत्वों से निपटने के लिए भी सख्त हिदायत दे दी गई है। देखिए, कई लोग इसमें घायल हुए हैं और कुछ की मौत भी बताई जा रही है। और ऐसे में जब मामला ज्यादा बढ़ गया और उसके बाद आगजनी की घटना सामने आई, कुछ पुलिस कर्मचारी अधिकारियों को जिंदा जलाने के भी प्रयास किए गए, तो ये मामला काफी गंभीर हो गया। और फिर मुख्यमंत्री ने तत्काल आपातकालीन बैठक बुलाई। अधिकारियों से चर्चा करने के बाद दिशा निर्देश दिए गए सख्ती से निपटने के। जितने भी उपद्रवी हैं, जो अराजक तत्व हैं, उनसे सख्ती से निपटने के दिशा निर्देश दिए। और फिर कर्फ्यू जिलाधिकारी ने लगाया। कर्फ्यू के बाद स्थिति धीरे धीरे कंट्रोल में आई और फिर अब व्यवस्थाओं को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। आज भी कर्फ्यू जारी है और आज ये फैसला होगा कि क्या कर्फ्यू को जारी रखा जाएगा या फिर कर्फ्यू में राहत दी जाएगी। दूसरा, जो उपद्रवी हैं, जो अराजक तत्व हैं, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो क्लिपिंग है उनके आधार पर इनका चिन्हीकरण किया जा रहा है और यूएपीए की और एनएसए की धाराओं में इन पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। कई लोगों पर नामजद मुकदमे दर्ज किए गए और हजारों की तादाद में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मामला काफी गंभीर है। अब स्थिति नियंत्रण में होती हुई नजर आ रही है। स्वयं मुख्यमंत्री ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर प्रभावितों से हालचाल जाने, स्थिति को बारीकी से समझा और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इसके साथ साथ मुख्य सचिव, डीजीपी और तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। जिलाधिकारी और एसपी के साथ साथ पुलिस फोर्स अब जो है वो तैनात है। अर्धसैनिक बल भी पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में अब स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया है। जो कर्फ्यू की स्थिति है उसको कैसे, उसमें कितनी और कब राहत दी जाएगी और साथ ही कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ है, इनकी जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। तो तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर फोकस किया जा रहा है और उम्मीद ये की जा रही है कि धीरे धीरे अब सरकारी तंत्र जो है वो हालात को व्यवस्थित करेगा और नियंत्रण में लाने के बाद एक बार फिर से इस क्षेत्र में पहले जैसे हालात को जो है शासन मुहैया कराने में कामयाब होगा। बिल्कुल, लेकिन इस तरह से जब चुनाव से पहले ये पूरा मामला जो सामने आया है, ये जाहिर सी बात है राजनेताओं को भी मौका देता है सरकार को घेरने के लिए। और क्या इस पर विपक्ष की कोई प्रतिक्रिया आई है? और देखिए, विपक्ष के नेताओं से हमने बातचीत की है, नेता प्रतिपक्ष से हमने बातचीत की है, प्रदेश अध्यक्ष से हमने बातचीत की है और विपक्ष के तमाम नेताओं से बातचीत की है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब अतिक्रमण हटाने का अभियान मुख्यमंत्री के निर्देश पर पहले से ही चल रहा है और जो सरकारी भूमि पर अतिक्रमणकारियों ने अवैध रूप से कब्जे किए हुए हैं, फॉरेस्ट विभाग की हो, नदी किनारे की भूमि हो या शहर के बीच की हो या दूरस्थ क्षेत्रों में हो या धार्मिक स्थल बना करके अतिक्रमण करने की बात हो, इनको लेकर के पहले से अभियान चलाए जा रहे हैं। और ऐसे में जब भीड़ भाड़ वाले इलाके में आप किसी भी स्थल से अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचते हैं, ये बात ठीक है कि सरकारी दस्तावेजों में भूमि जो है वो सरकारी है, नजूल भूमि है। तो ऐसे में अगर अतिक्रमण हटाते हैं तो इसकी जो रिपोर्ट है वो खुफिया विभाग भी अतिक्रमण हटाने वाली टीम को देता है। तो जो तैयारी होनी चाहिए थी, जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, वो नाकाफी साबित है। तो कहीं ना कहीं जो खुफिया तंत्र है उसका एक फेलियर रहा है और जो प्रशासनिक अधिकारी नगर निगम के हों, जिला प्रशासन के हों, पीडब्ल्यूडी के हों या अन्य पुलिस फोर्स के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उनकी जो तैयारी थी वो उतनी नहीं थी। और जो अराजक तत्व हैं उन्होंने जिस तरह से पेट्रोल बम का उपयोग किया, जिस तरह से पथराव किया, तो कहीं ना कहीं जो टीम थी वो असहाय होती हुई नजर आई। और ऐसे में तमाम दस्तावेज और तमाम प्रूफ भी शासन प्रशासन के पास अब हाथ लग गया और यही वजह की मुकदमे दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है।
तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष के नेता हैं वो इस बात को मान रहे हैं और विपक्ष के नेता भी ये अपील कर रहे हैं कि क्षेत्र के जो लोग हैं वो शांति व्यवस्था कायम करने में अपना सहयोग दें और खास तौर पर कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश न करें। अब स्थिति धीरे धीरे उम्मीद की जा रही है कि कंट्रोल में हो जाएंगी और उसके बाद जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं फिर से बहाल होती हुई इस क्षेत्र की नजर आएंगी। बिल्कुल देखना दिलचस्प होगा कि आखिर आने वाले समय में ये पूरा मामला पहुंचता कहाँ है और कौन वो मास्टरमाइंड्स होंगे इसके जिन्होंने पूरे इस सांप्रदायिक हिंसा को अंजाम दिया है। मैं लौटूंगी सोनू, अगली खबर पर आपसे जानकारी लेंगे।